मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो यहाँ इस कंपनी के साथ एसोसिएट होने के बाद जो मैंने यहाँ पे गौर की। तो मेरा इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। मेरा नाम तो अभी बताया गया, नीलेश देसाई। बाय प्रोफेशन मैं बिल्डर हूँ। मैं थाने में रहता हूँ, यहाँ से कुछ 30-40 मिनट के डिस्टेंस पे, और मेरा ऑफिस भी थाने में है। आज से लेके 2.25 साल पहले मैं ई बायो ट्रेन के साथ एसोसिएट हुआ। धीरे धीरे टीम बिल्ड करता गया, क्योंकि तभी महाराष्ट्र में कोई खास लोग काम नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे टीम बिल्ड करता गया, 2, 4, 20, 200, 2000, 20,000, और इन 2.25 सालों में मेरी अभी टोटल टीम 5 लाख लोगों की हो चुकी है। इन 2.25 सालों में मेरा इनकम 6 करोड़ क्रॉस हो चुका है। देखिए, उस वक्त क्या माहौल था मैं आपको बताता हूं। 3 साल पहले लॉकडाउन चल रहा था, तो उस वक्त मेरा एक 150 बंगलों का वहां पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था, और भगवान की दया से लॉकडाउन के पहले पूरा बिक गया था। तो मुझे कोई टेंशन नहीं था। मुझे बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि आप बिल्डर होने के बावजूद डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, इसका राज क्या है? तो मैं उनको बताता हूं कि मैं जो बिल्डर बना हूं वो डायरेक्ट सेलिंग के इनकम से ही बिल्डर बना। मतलब लास्ट 20 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से मैंने जो पैसा कमाया वो मैंने कुछ जमीनों में इन्वेस्ट किया, और बाद में जब मुझे वक्त मिला, मौका मिला, तो खुद की जमीनें डेवलप करने के लिए मैं बिल्डर बना। मतलब बिल्डर जो बना वो एक्सीडेंटली बना हूं, पर डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहा हूं वो बाय चॉइस कर रहा हूं। ये मेरा पैशन है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे साथ साथ अगर मैं सैकड़ों हजारों लोगों को भी डेवलप कर सकता हूं, तो क्यों ना वो क्वालिटी यूज की जाए। क्योंकि एज अ बिल्डर पिछले 7 सालों में मैं सिर्फ 40 लोगों को जॉब दे सका, ऑन साइट और बैक ऑफिस दोनों मिला के 40 लोगों को जॉब दे सका। पर इस डायरेक्ट सेलिंग में लास्ट 2.25 सालों में 5 लाख लोगों को एक इनकम का जरिया दे चुका। तो मराठी में हम लोग कहते हैं स्वार्थाबरोबर परमार्थ, है ना। स्वार्थ भी है और उसके साथ परमार्थ भी है। मैं लोगों को हमेशा कहता हूं कि पैसा कमाते कमाते हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उससे समाज में निर्मित क्या हो रही है। एक ट्रेनिंग में मैं एग्जांपल देता हूं कि जो कंपनी गुटखा बनाती है, गुटखा, वो गुटखा कंपनी का ओनर भी तो पैसा कमाता होगा, पर वो जितना पैसा कमाएगा उतना समाज में जहर फैलेगा, और वो तो पैसा कमाएगा। यहाँ पे हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं, पर हम जितना पैसा कमाएंगे उतनी समाज में हेल्थ फैलेगी, उतनी ही समाज में एम्प्लॉयमेंट फैलेगी, और हम पैसा कमाएंगे। तो इस पैसा कमाने में एक जॉब सेटिस्फैक्शन भी है अलग लेवल का, ठीक है। तो 2.25 साल पहले मैं जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था, मेरा बंगलो प्रोजेक्ट पूरा बिक चुका था, और उसी प्रोजेक्ट का सेकंड फेज मैं लॉन्च करने वाला था, तभी लॉकडाउन लग गया। तो मैंने वो सोचा ठीक है, चलो देखते हैं लॉकडाउन के बाद इसको सेकंड फेज को लॉन्च करते हैं, क्योंकि जमीन का पैसा आपका कभी फोकट नहीं जाता है, ठीक है। जमीन आपको कमा के ही देती। फिर ये मैं सोच रहा था, तो लॉकडाउन में कुछ बुक्स मैं पढ़ रहा था, मुझे पढ़ने का शौक है। तो एक बुक मैं पढ़ रहा था जो मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करता हूं। उसका नाम है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये रॉबर्ट कियोसाकी जो है ऑथर, इनका प्रोफाइल मैं आपको बताता हूं। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के कंसल्टेंट रह चुके हैं। मतलब इनका प्रोफाइल क्या रहेगा आप समझ सकते हो। तो उनकी बुक है रिच डैड पुअर डैड। तो वो बुक मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने ऐसे एक चैप्टर में ऐसे लिखा था कि अगर आप सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आपका इनकम कितना भी बड़ा हो, आप हाई रिस्क में जी रहे हो। और मेरे ख्याल से कोविड में बहुत सारे लोगों को ये समझ में आया कि एक इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, है ना। तो मैंने सोचा यार सही लिखा है। और आगे उन्होंने लिखा था कि आपके कम से कम 4 इनकम के जरिए होने चाहिए।
और ये चारों सोर्सेस आपके अलग अलग सेक्टर से हो तो और भी अच्छा। तो मैंने देखा लॉकडाउन में बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, बंद पड़े थे। जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन रुकी हुई थी जगह पे, ऑटोमोबाइल सेक्टर रुका हुआ था, कपड़ा मार्केट रुका हुआ था। पर एक सेक्टर ऐसा था जिसने लॉकडाउन में इतना पैसा कमाया जितना उसके पहले 20 सालों में नहीं कमाया था, और वो सेक्टर है फार्मा। आप मानते हो फार्मा सेक्टर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। तो मैंने भी सोचा हाँ यार, ये जो लिखा है बहुत सही है, शायद मेरा भी और एक बिजनेस होता था और वो फार्मा सेक्टर से होता था। समझो थाने डिस्ट्रिक्ट की रेमडेसिविर की एजेंसी मेरे पास होती थी तो 2 सालों में हो जाता था, चांदी हो जाती थी। बराबर है, 600 रुपए का प्रोडक्ट 60,000 में बिक रहा था, फिर भी आउट ऑफ स्टॉक था। पता है ना रेमडेसिविर का इंजेक्शन। तो मैंने सोचा हाँ यार, इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, सेकंड इनकम सोर्स स्टार्ट करना चाहिए। अब सेकंड इनकम सोर्स स्टार्ट करना है तो उसी सेक्टर में करते हैं जिस सेक्टर का हमें समझ में आता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने तुरंत मेरे 2 दोस्तों को फोन किया, एक है मिस्टर मितेश मेहता फ्रॉम बड़ौदा और दूसरे मिस्टर विजय नाइक फ्रॉम सूरत। ये लोग मेरे साथ ही थे जब 20 साल मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया था। तो मैंने सोचा इनके पास लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, तो मैंने इनको फोन किया। जैसे ही मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टिपिकल डायलॉग मारा सामने से। इन्होंने मुझे बोला अच्छा हुआ आपका फोन आया, हम आपको ही फोन करने वाले थे। तो मैंने बोला ठीक है, बताओ क्या है, बताओ क्या चल रहा है अभी अपने सेक्टर में। तो उन्होंने कहा एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और वो अपॉर्चुनिटी आपके मुंबई की है कंपनी, हमने गुजरात में इधर धमाल कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे। बीइंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैंने 3 ही क्वेश्चन पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा प्रोडक्ट क्या है, तो उन्होंने कहा मैग्नेटिक स्लिपिंग सिस्टम। मेरे लिए इतना काफी था। मैग्नेटिज्म के बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता था, तो मुझे पता था मैग्नेट क्या काम करता है, और कोविड ने ऑक्सीजन का महत्व क्या है ये लोगों को एक झटके में समझा दिया था। तो मुझे ऐसा लगा इस प्रोडक्ट की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में बन चुकी है, मुझे सिर्फ सप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं जो सोच रहा था कि फार्मा सेक्टर में अपना कुछ काम होना चाहिए, तो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो फार्मा, हेल्थ एंड वेलनेस, ये पूरा सेक्टर एक ही है। तो ये वेलनेस सेक्टर का प्रोडक्ट मुझे मिल गया, तो मैंने सोचा प्रोडक्ट डन। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा बाइनरी। ये आंसर भी मेरे लिए काफी था, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी रिकॉर्ड्स बनाए थे वो बाइनरी सेक्टर में ही बनाए थे। ओके, तो आई वॉज फर्म बिलीवर ऑफ बाइनरी सिस्टम। मुझे ऐसे लगता है कि बाइनरी इज द फास्टेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ग्रोइंग पैटर्न इन डायरेक्ट सेलिंग। तो मैंने कहा बाइनरी है, चलो बाइनरी मैट्रिक्स बोलते हैं टेक्निकली इस प्लान को। बाइनरी मीन्स 2 एंड मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2, इसलिए हमें जो पे आउट मिलता है वो जोड़ी के स्वरूप में मिलता है, पेयर के स्वरूप में। तो मैंने कहा डन, ये प्लान भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैंने जो पूछा, जो मेरा पहला इंटरेस्ट था या मेजर इंटरेस्ट था, वो तीसरा क्वेश्चन ये था कि इसके प्रमोटर कौन है, क्योंकि प्रमोटर शिप का कप्तान है, उसे पता है शिप कहाँ जा रहा है और उसे कहाँ लेके जाना है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर सागर जोशी। तो ये मेरे लिए और अच्छा हुआ, क्योंकि सागर सर और मैं एक दूसरे को 16 साल से जानते थे। मुझे पता था कि वो मैग्नेटिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, और उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा बढ़िया, चलो। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन मुझे पूछा, आप कब आ सकते हो, आपको मीरा रोड आना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं अभी आ सकता हूँ। तो बोले पर हम अभी नहीं आ सकते सूरत और बड़ौदा से। तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं जाता हूँ, सागर सर से मिलता हूँ, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, समझ लेता हूँ, अगर समझ में आए तो आपके अंडर आईडी डाल देता हूँ। तो बोले ठीक है, डन। मैं आ गया, तब ये ऑफिस नहीं था, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे एक छोटा ऑफिस था कंपनी का। छोटा मतलब फिर भी पूरा फ्लोर था। तो सागर सर से मैं मिला, उन्होंने वेलकम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत सही समय पे आए हो, अभी मैं प्रेजेंटेशन ही लेने वाला हूँ, तो आप प्रेजेंटेशन में बैठ जाए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो वहां पे एक प्रेजेंटेशन रूम था। अभी यहाँ पे तो 150-200 लोग बैठते हैं, वहां पे छोटा सा, ये जितना स्टेज है इतना प्रेजेंटेशन रूम था, जिसमें कुछ 20 कुर्सियां लगी थी। तो मैं गया और पहले ही कुर्सी पे बैठ गया। फिर सागर सर आए कोट पहन के,
और उन्होंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया। नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो पूरे प्रेजेंटेशन हॉल में मैं अकेला गेस्ट बैठा था, बाकी 19 कुर्सियां खाली थी। पर सागर सर ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन इस उसी जोश और जुनून के साथ लिया जैसे कि पूरा हॉल खचाखच भरा हो। अभी तो आप तालियां बजा रहे हो, मेरी हालत क्या थी आपको बताता हूं। बातों बातों में उन्होंने ऐसे बोला कि बहुत जल्द हम लोग 1 लाख लोग होने जा रहे हैं। तो मैंने लेफ्ट में देखा, कोई नहीं था, राइट में देखा, कोई नहीं था, पीछे भी कोई नहीं था। मैंने सोचा ये पूरा 1 लाख का लोड मेरे ऊपर ही आने वाला है। पर आगे उन्होंने बताया कि गुजरात में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और गुजरात में ऑलरेडी 65,000 लोग, 65,000 लोग हमें जुड़ चुके। तो मैंने कहा फिर हो सकता है, फिर 1 लाख हो जाएंगे। अकेले मेरे पे भरोसे पे मत रहो। अभी मैं अकेला ही था तो स्ट्रेंथ वाला डेमो मेरे ऊपर ही हुआ, सागर सर ने लिया और तालियां भी मैंने अकेले नहीं बजाई। पर मैंने इतना देखा कि अगर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी को इतना इन्फ्लुएंस करता है तो मुझे डेमो सीखना पड़ेगा परफेक्ट, क्योंकि मार्केट में जो दिखता है वही बिकता है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, 100 बात की 1 बात, खड़ा रहे, डेमो ले, तुझे फर्क लगा, चल प्रोडक्ट ले, बात खत्म। अंग्रेजी में एक कहावत है, आइदर यू कैन स्टडी द रूट और यू कैन प्लग द फ्रूट। ठीक है, हमारे एक दोस्त है हामिद भाई करके, उनको मैंने कैसे ज्वाइन किया आपको बताता हूँ। वो एक कल्याण करके हमारे यहाँ पे एक सिटी है, वहां पे एक 100 एकड़ का प्रोजेक्ट करने की उनका स्टडी चल रहा था, लैंड एक्विजिशन चल रहा था, 50-60 एकड़ हो भी गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों मिलके करते हैं, आपको थाने से नजदीक है, मुझे नवी मुंबई से हैं, तो हम दोनों मिलके करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 1-2 बार हमारी मीटिंग होने वाली थी जो नहीं हुई। तो अभी यहाँ ये सुनने के बाद मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बोला है, वो आप क्या बोल रहे थे वो प्रोजेक्ट के बारे में? बोले हाँ अभी आता हूँ। आगे वो उनकी गाड़ी लेके आए, मैं मेरी गाड़ी लेके आया, दोनों गाड़ी से उतरे, ये साइड में हाईवे, मैं उनको ये साइड लेके गया, खड़ा किया। अभी वो भी जिम वाले हैं तो कॉन्फिडेंस थे, खड़े किया उनको, पैर जोड़ के खड़े रहो, ताकत लगाई तो बैलेंस गया। कैसे गया? फिर से करते हैं, फिर से ताकत लगाई, बैलेंस गया। फिर उनको मेरा रिस्ट बैंड था, उनको पहनाया और फिर थोड़ा रिलैक्स हो गए। फिर ताकत लगाई तो हिलने को तैयार नहीं जगह से। मुझे बोलते यही मुझे चाहिए अभी, यही अभी मैं दो। तुरंत बोला ये अकाउंट पे पैसा भेज दो। कुछ नहीं बताया, नो बायोमैग्नेटिज्म, नथिंग डूइंग, एक्सपीरियंस ही दिया डायरेक्ट। बोला ये इस पे भेज दो पैसा भेज दिया और मेरा रिस्ट बैंड लेके चले गए। फिर उनके प्रोडक्ट में जो आया वो मैंने लिया। रिलेशन वो लेवल का था। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा उन्होंने ना, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ट्रस्ट उतना था, ट्रस्ट, क्योंकि मैंने देखा है, अभी उनको देखने की जरूरत नहीं है। चलो, और आज वो भी करोड़पति बन चुके हैं यहाँ पे ई-बायोट्री में। देखिए हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में ये 5 करोड़ 6 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, इसको छुट्टा पैसा बोलते हैं एज अ बिल्डर। पर एज अ बिल्डर आपको 6 करोड़ रुपया कमाने के लिए 12 करोड़ लगाना पड़ता है पहले, उसके बाद भी 6 करोड़ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यहां पे हमने क्या लगाए? कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कंपनी का काम करने का तरीका, इसमें कितनी जेन्युइनिटी देखिए। कंपनी बोलती है फर्स्ट यू टेक योर प्रोडक्ट, यूज इट फॉर 10 to 15 days, फील द इफेक्ट, देन टेल टू अदर्स। ये प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने की चीज ही नहीं है, ये प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करने की चीज है। पहले आप खुद प्रोडक्ट लीजिए, 10-15 दिन उसे यूज करिए, उसकी एनर्जी को फील करिए, उसके बाद लोगों को जाके बताइए कि आपने क्या लिया। सही तरीका है? बराबर है? ये कौन सी कंपनी बोल सकती है? जिस कंपनी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा भरोसा है वही बोल सकती है, क्योंकि यूजर वो बंदा है जो प्रोडक्ट को उठा भी सकता है या प्रोडक्ट को गिरा भी सकता है। बराबर है? तो इस प्रकार से ये काम चल रहा है। अभी इसमें 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो आते हैं जो प्रोडक्ट के लिए आते हैं, उनको बाकी चीजों से लेना देना नहीं है। तो मैं जब सागर सर से मिलने आया था तो मुझे वही देखना था
कि यहाँ पे ऐसे लोग जो आएंगे जिनको सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों का भी पैसा वसूल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट शुड बी वैल्यू फॉर मनी, प्रोडक्ट एक्चुअल काम करने वाला होना चाहिए। तो क्या होगा, प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसे जब इफेक्ट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस करेगा या नहीं करेगा, बिजनेस इज ऑप्शनल। पैसा जो वो भर रहा है वो प्रोडक्ट का भर रहा है, बराबर है। और दूसरा मुझे ये देखना था कि बिजनेस में प्लान में जो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरीके का होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब मैंने देखी तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट में हिट हो सकता है। और हमने काम स्टार्ट किया महाराष्ट्र में। फिर हमारी टीम बढ़ती गई, महाराष्ट्र से गई गुजरात, फिर गुजरात से और गोवा, कर्नाटका, केरला, सब जगह फैल गई। आज भारत के हर कोने में अपनी टीम है। ठीक है, ये बाइनरी है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। आपको पता नहीं है कि आपको कहां से पैसा आएगा। मुझे महाराष्ट्र का मैं लीडर होने के बावजूद मुझे सबसे ज्यादा पैसा केरला से आया है और मैं आज तक केरला गया नहीं हूं। तो अलग अलग आगे आगे टीम बढ़ती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कहां से पैसा आ रहा है, पर आपको ये प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, ये समझना पड़ेगा और आगे लोगों को समझाना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को आप बेसिक एजुकेशन भी देते हो इस प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में, तो भी ये बहुत बड़ा कारवा बन सकता है। आज आप सब लोग आए हैं, आपने इस प्रोडक्ट को समझ लिया है। इसका जो आपको डेमो, आप में से किसी को इंडिविजुअल डेमो अगर चाहिए तो हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, पीछे भी कुछ लीडर्स खड़े हैं, ये आपको डेमो दे देंगे। आप इसको फील करिए। जब आप खुद फील करोगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप एनर्जी को खुद फील करोगे। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। और फील करने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। अभी कंपनी ने एक गिफ्ट अनाउंस किया, अभी 2 दिन पहले। आप सब लोग लकी हो, मैं 3 साल पहले जुड़ा। मैट्रेस जब मैंने खरीदी 3 साल पहले, एक एक्स्ट्रा मैग्नेट भी नहीं दिया मुझे, खाली वो जितना कमिट किया था उतना ही दिया। अभी एक ऑफर कंपनी ने डिक्लेयर किया है 5 तारीख को, वो ये है कि जो भी आदमी बंदा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करता है 5 दिन के अंदर, अगर उसका पहला वेलकम बोनस होता है, मतलब लेफ्ट राइट हैंड 1 एक्स्ट्रा, 150 पीवी बोलते हैं जिसको, 50-100 या 100-50, 2 डायरेक्ट उसके होने चाहिए और उसका पहला 500 रुपए का जो पेमेंट है वो निकलना चाहिए। वो अगर 5 दिन में अगर निकलता है तो उसको कंपनी एक सुपर डीलक्स डबल मैट्रेस गिफ्ट में दे देगी। जो कुछ 15,500 का आता है, वो पूरा कॉम्बो मिल जाएगा उसको, डबल वाला। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने जब ये किया था 3 साल पहले तो हमें 500 रुपए मिले थे खाली पहला इनकम। अभी 500 रुपए के साथ ये 15,000 वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है। मतलब कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो गया देखो। अभी इसमें जो लोग बिजनेस माइंडेड है, जो बिजनेस एंगल से जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अभी लिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट किया है, 2 महीने के लिए। ठीक है, इसका एडवांटेज आप लेके क्या कर सकते हो। बाइनरी एक स्पीड का बिजनेस है, स्पीड। अपने टीम में स्पीड जनरेट करने के लिए ये ऑफर बहुत काम में आएगी। अल्टीमेटली बाइनरी मतलब ईच वन टीच 2। हर एक आदमी ने 2 लोगों को सिखाना है कि 2 कैसे करे। बस पूरा बिजनेस इसमें आ गया, पूरा बिजनेस प्लान इसमें आ गया। और अभी क्या हो जाएगा, हर आदमी जो आया है उसके लिए एक मोटिवेशन है 2 करने के लिए, एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि वो बहुत बार बहुत सारे लोग सिंगल प्रोडक्ट लेके ज्वाइन होते हैं, सिंगल कॉम्बो। उसको एक डबल कॉम्बो, वो भी सुपर डीलक्स वाला, उसको एक गिफ्ट में मिल जाएगा। तो घर के और 2 लोगों को वो सिक्योर कर सकता है। तो ये बेनिफिट, ये एडवांटेज आप ले लीजिए। अपना जो भी डिसीजन है तुरंत ले लीजिए और तुरंत अपना वेलकम बोनस निकाल के कंपनी का जो गिफ्ट है, क्योंकि बिजनेस करते वक्त बिजनेसमैन को रास्ते में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना आना चाहिए। असली बिजनेसमैन वो है जो हर हर्डल्स को भी एनकैश करे। रुकावटें तो बहुत आएंगी, रुकावटों को भी एनकैश करना आना चाहिए। दैट इज द बिजनेसमैन। ओके, तो यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर प्रॉपर प्रमोट करते हो अपने टीम में, तो आपकी टीम में एक स्पीड जनरेट होगा। नेचर का एक नियम है कि एक शेर के घर ही दूसरा शेर पैदा होता है। कभी सुना है भेड़िए के घर शेर पैदा हुआ? नहीं।
अगर आपको लगता है कि मेरे 2 लोग शेर होने चाहिए तो पहले शेर बनो, अपने आप शेर हो जाएंगे।